देखिए, हम लोगों ने जीएसटी का एक महत्वपूर्ण इशू सप्लाई के ऊपर काम किया है। लास्ट वीक में जीएसटी का इंट्रोडक्शन से लेके एवरीथिंग हम लोगों ने किया है। आज हम क्लास करेंगे, रादर इस हफ्ते का एंड नेक्स्ट वीक का क्लास वेरी टेक्निकल है। आप लोगों का इसके ऊपर पढ़ना रेगुलर का रेगुलर आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाद में पागल हो जाओगे समझने के लिए। आपको भूल भुलैया लगेगा, सेम दरवाजा से निकल रहा है तो सेम दरवाजे से ही बाहर आ रहा है, मतलब इधर उधर हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर आप लोग ये मैटर को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, मैंने जीएसटी में सप्लाई में दो प्रकार का सप्लाई बोला था, जिसके ऊपर आपका जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी डिटरमिन होता है। वन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड वन अदर इज इंटरस्टेट सप्लाई। आपको याद है इसका डेफिनेशन मैंने क्या दिया था? मैंने बोला था, अगर प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बोला? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई in a two different area. I repeat, location of supplier of क्या? Goods, services or both, and the place of supply, जहां पर सप्लाई हो रहा है। अगर टू डिफरेंट पर्सन है तो, मतलब डिफरेंट पर्सन नहीं, डिफरेंट स्टेट है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। और उसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन लगाता है? एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा लॉ के बेसिस पे, बुनियाद पे ये लगाता है? ओनली वन लॉ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी एक्ट 2017, 2019। इसके बेसिस में उसके ऊपर टैक्स लगाता है, लेकिन उससे पहले तो ये होना चाहिए दो अलग स्टेट। सिमिलरली, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन कर रहा है मेरे साथ? और प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर सप्लाई हो रहा है, अगर टू डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट प्लेस है, प्लेस नहीं है, विद इन द सेम स्टेट है, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, ये कोलकाता, एक शिलीगुड़ी, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल में स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का ही पावर है, इक्वली वो जीएसटी एप्लीकेबल करे। तो इसलिए उसका जीएसटी अलग अलग तरीके में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये चार्ज होता है। यहां तक हम लोगों ने किया था। नाउ सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में आ जाता है आप लोगों के लिए। सर, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं प्राइवेट ट्यूटर हूं, मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, और आप लोग एसी बेचते हैं, और आप लोगों में कोई एसी नहीं, इंटीरियर डिजाइनर है। मुझे बोलिए, आप लोग भी कलकत्ता रहते हैं, मैं भी कलकत्ता रहता हूं, लेकिन मेरा ट्यूशन का सेंटर झारखंड में है। मुझे ये बताइए तो, आपने इंटीरियर डिजाइन जो किया है वो झारखंड का सेंटर के लिए, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको कलकत्ता में किया है। समझाइए तो मुझे। अगर 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी ना एसजीएसटी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सर इसको तो ये डिटरमिन का ये इंटरेस्टेड सप्लाई है ना इंटरेस्टेड सप्लाई है? बोलिए तो। सर इंटरेस्टेड है। इंट्रा
इंटर स्टेट है सर, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, भाई मैं भी कलकत्ता में हूँ, आप भी कलकत्ता में हूँ, इंटर स्टेट कैसे हो गया? सर लेकिन जो प्लेस जहाँ पे वो सर्विस दिया है वो तो अपना स्टेट में नहीं है, वो तो दूसरे स्टेट में है। लेकिन आपने तो बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई तो मेरा यहाँ पर था। तो मतलब सर मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा, कैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करते हैं। सिंपल द वर्ड, इट इज नाउ आवर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये अगर समझ लेते हैं तो समझ झमेला यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। कोई डिबेट, कोई झूठ झमेला में हम लोग नहीं जाएंगे, स्ट्रेट वे में प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पूछेंगे। नाउ व्हाई द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन वेदर इट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई एंड अ इंटरस्टेट सप्लाई। तो चलिए देखते हैं। चलिए आ जाते हैं। तीन प्याला खाया था ना? 2 प्याला। वो तो थोड़ा सा। इसको मालूम नहीं है सारा। Place of supply means where the goods or services are supplied by the supply। कहाँ ये goods or services supplied। As far as your syllabus concerned, मैं बाद में बात करूंगा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या इंपॉर्टेंस है? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इंटरस्टेट सप्लाई जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरीज। एंड दूसरा है इंटरस्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर्स कैसे समझेंगे, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, इट इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सप्लायर फ्रॉम वेयर गुड्स आर सप्लाइड। जहां से गुड्स और सर्विस दिया जा रहा है वही इसको गुड्स और सर्विसेस फ्रॉम वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड, जहां से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया जाता है। A place mentioned in the registration certificate may be taken as location of supplier। मतलब जो बंदा सर्विस दे रहा है उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर देख के आपको पता चल जाएगा वो कौन सा स्टेट में है। रजिस्ट्रेशन नंबर में एक स्थान होता है जहां पर स्टेट का कोड दिया रहता है, उसी स्टेट का कोड देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए भाई ये तो कलकत्ता के सप्लायर है, ये तो मुरली के सप्लायर है, ये तो मुंबई के सप्लायर है, ये तो केरला के सप्लायर है, ये तो राजस्थान का सप्लायर है, ये तो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का सप्लायर है। तो ये देख के ही आपको पता चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट मेंशन किया जाता है वो क्या लिखा रहता है ना, कोड देख के ही पता चल जाता है, उसी को ही मानेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, मतलब जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। जियोग्राफिकल एरिया, फिजिकल एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब जहां पर आपका ऑफिस जिस जियोग्राफिकल रीजन में रहता है।
नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, देखिए सर सर्विस भी तो होना चाहिए। आपका सिलेबस में सिर्फ एलिमेंटरी गुड्स है, सर्विस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग आराम से सर्विस को इग्नोर करके सिर्फ प्लेस ऑफ गुड्स को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकली जानना चाहेंगे तो मैं आपको बोलूंगा गुड्स एंड सर्विस दोनों ही पढ़ना पड़ता है हायर लेवल में। आप लोग सीए कॉस्टिंग जब करेंगे देखेंगे आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का ही, गुड्स का भी पढ़ेंगे सर्विस का भी पढ़ेंगे। हम लोगों का यहाँ पर सिर्फ सर्विस बोला, गुड्स बोला है, सर्विस नहीं है। चलिए, सिचुएशन where the supply of goods does not involve any movement of goods। सर इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? where the supply of goods involves movement of goods, मुझे एक एग्जांपल देके समझाइए। आपने पारा का दुकान में, मोदी भाई का जो दुकान है वहां पर गजानन का दुकान से आपने क्या किया, एक ब्रेड खरीदा और एक डेयरी मिल्क खरीदा मुझको देने के लिए। मुझे बोलिए गजानन आपको क्या किया? सर मैंने से पैसा लिया, मुझको दे दिया। यस, क्या गजानन के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? गजानन आपका पावरोटी, आपका ब्रेड आपके घर में भी पहुंचा देंगे ना? ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हम लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, खरीदते हैं। आप लोग जब शॉपर स्टॉप में जाते हैं, बड़े बड़े दुकान में जाते हैं विथ योर गर्लफ्रेंड एंड विथ योर बॉयफ्रेंड, मुझे छोड़ के, आप लोग जब खरीदते हैं आप क्या बोलते हैं? मेरा गर्लफ्रेंड के घर में पहुंचा दीजिए ना? आप वहां पर ही माल लेते जाते, पैसा दे देते हैं, एवरीथिंग। हाँ, आप स्पेशली बोलते हैं सर ये एड्रेस में पहुंचा दीजिएगा मैक्सिमम, लेकिन बेसिकली तो है आप वहां पर जाके गुड्स खरीद लिए थे। तो बोलिए तो ये क्या इन सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या गुड्स का मूवमेंट होना पड़ा? ना, जिस पॉइंट में गुड्स था उस पॉइंट में ही सप्लाई हो चुका था, सेल हो चुका था। सर जिस जहां पर गुड्स था वहां पर ही सप्लाई हो चुका था। हाँ, इसके बाद आपके रिक्वेस्ट में कहने पे माल को आप गोडाउन में पहुंचा दिया, लेकिन इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ द सेल। क्या आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ये कंडीशन में कभी नहीं था, लेकिन हाँ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यू एट योर कॉस्ट वो आपको माल पहुंचा दे सकता है। तो लेकिन सप्लाई तो पहले ही हो चुका था, सेल तो पहले ही हो चुका था। सेल थोड़ी आपके गोडाउन में हो रहा है ना, सेल आपके पास ही हो रहा है। तो इसको क्या समझेंगे सर? इट इज कॉल्ड द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द गुड्स। सर ऐसा एक सब एग्जांपल दीजिए तो जहां पर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है। आपने एक फ्रिज खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था ये फ्रिज आपके घर में सप्लाई होगा, तभी आप उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट करेंगे। देन ये सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसलिए आप बड़ा दुकान में जाइएगा, देखिएगा दो कैटेगरी का है। एक बोलता है सर आप घर में चाहिए, वहां पर मैं पैसा दूंगा, मतलब सेल आपके घर में हो रहा है। और एक कैटेगरी का दुकान है जहां पर बोलते हैं भाई आप पैसा दे दीजिए मैं आपको पहुंचा दूंगा, मतलब सेल पहले ही हो जाता है उसके बाद मूवमेंट होता है। और एक सेल का कंडीशन ही है आपको मूव करके घर में देना। तो दो अलग किस्म के चीज होता है। तो देखिए where the supply does not involve the movement of goods, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स का जरूरत नहीं है, देन पॉइंट ऑफ सेल, प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलेंगे? लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मतलब यहां पर डिलीवरी मतलब आपके कंट्रोल में जब दे देता है। नाउ सवाल है क्या मूवमेंट हुआ है ना? यहां पर तो मूवमेंट नहीं हुआ है। तो डिलीवरी मतलब जहां पर गुड्स आपको दिया जा रहा है। तो जहां पर अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर आप जहां पर गए वहां पर ही आपको गुड्स दिया गया है, मतलब ब्रेड का एग्जांपल, डेयरी मिल्क का एग्जांपल, शॉपर शॉप का एग्जांपल, वहां पर आप खरीदते हैं, आपके हाथ में पैकेट देता है, रास्ते में पैकेट चोरी हो गया उसके लिए क्या आप जिम्मेदार है? लेकिन ठीक उल्टा सोचिए, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिए पूरा माल मेरे घर में डिलीवरी करना पड़ेगा एज ए कंडीशन ऑफ सेल, देन तो बेटा ये लोकेशन तो डिलीवरी का हो गया है। लोकेशन ऑफ द गुड्स कहां पर होगा? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर मूवमेंट खत्म होता है वहां पर। ऊपर एग्जांपल मूवमेंट था ही नहीं, इसलिए जिस पॉइंट में डिलीवरी हुआ था, मतलब जिस पॉइंट में सप्लाई हुआ था, एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई एट द प्लेस, बिकॉज मूवमेंट तो नहीं है,
place where goods are supplied। हाँ, इसके बाद आप बोल देते हैं मेरे घर में पहुंचा दो, डिफरेंट इशू, लेकिन सेल तो पहले ही हो चुका था। तो जिस पॉइंट में सेल हो चुका था मतलब वहां पर सप्लाई हो चुका था, तो वहां पर मूवमेंट नहीं था। तो जिस पॉइंट में ये सेल कंप्लीट हुआ था वो कौन सा लोकेशन है, वही लोकेशन को मानेंगे पॉइंट ऑफ डिलीवरी, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मूवमेंट जरूरी है एज अ कंडीशन ऑफ सेल, देन वो मूवमेंट कौन कराता है? सप्लायर खुद पहुंचा सकता है, रेसिपिएंट खुद लेके जा सकता है, बाई अदर पर्सन भी लेके जा सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंट को आपने बोल दिया है। लेकिन कंडीशन वही है, डिलीवरी होगा आपके घर में। सो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर आपका मूवमेंट खत्म होता है वही माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब आप अगर कलकत्ता से माल, आप यूपी में दिल्ली में गए, दिल्ली से कुछ माल सामान खरीदा और उसको खरीदने के बाद नहीं खरीदा, मतलब उसको बोल दिया है आपको कलकत्ता में पहुंचाना पड़ेगा, यही कॉन्ट्रैक्ट था। तो अगर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, माल को आपको कलकत्ता में पहुंचाना है, तो मुझे ये बताइए, तो सेल कलकत्ता में हुआ था ना दिल्ली में हुआ था? सेल कलकत्ता में हुआ था। वाई? बिकॉज आपका कंडीशन ही था आपका गुड्स कलकत्ता में पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या बोला है? भाई मैं सेल दिल्ली में ही कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, जीटीए को लगा के आप माल मुझको दिल्ली में कलकत्ता में दे दीजिएगा। अगर माल आप मुझे कलकत्ता में दे देते हैं तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्या, सब सेल कलकत्ता में नहीं हुआ, सेल कहां पर हुआ था? दिल्ली में, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ था। नो, बिकॉज उस सेल के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स जरूरी था ही नहीं। लेकिन सेल अगर कलकत्ता पोजीशन में होता है तो भाई इसका मूवमेंट ऑफ गुड्स जरूरी है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स जरूरी है तो जहां पर मूवमेंट खत्म होता है तो उसको क्या बोला जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेम एग्जांपल में देखिए, अगर मेरा सेल दिल्ली में हो जाता है तो मेरे पास आईजीएसटी नहीं लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। लेकिन वही मेरा कंडीशन ऑफ सेल था कलकत्ता में डिलीवरी देना, तो ये हो जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई, उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पहले देखना पड़ेगा सेल का पॉइंट कहां पर है। सेल का पॉइंट अगर कलकत्ता में है तो ठीक है, इंटर हो गया। सेल का अगर दिल्ली में ही है, उस पॉइंट में ही है, उसके बाद में वो डिलीवरी दे रहा है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब तब दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी का। लेकिन आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा ही कलकत्ता में डिलीवरी देना, तो मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, टू सेल एट कलकत्ता। ओके, सो दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स। नाउ वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द, नंबर 3 पॉइंट बाद में आते हैं, उसके बाद छोटा पढ़ लेते हैं। Where goods are assembled or installed at site, मतलब जहां पर कंडीशन ऑफ सेल ही था, आपको गुड्स को घर में असेंबल कराना पड़ेगा। मतलब आप लिफ्ट एस्केलेटर खरीद नहीं सकते, उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है। तो अगर इंस्टॉल, अगर कलकत्ता जहां पर इंस्टॉल्ड होगा उसी को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कौन सप्लायर है, कहां पर डिलीवरी हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? कहां पर इंस्टॉल हो रहा है। मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं, आपको एक एसी दिया गया है, आप आपका जो सेंटर है झारखंड में, वहां पर एसी लगाना चाहते हैं, कंडीशन यही किया झारखंड में इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो अगर दो सिचुएशन हो सकता है, एक आपको कलकत्ता में माल डिलीवरी दिया है एंड उसके बाद आप कलकत्ता से माल लेके वहां पर गए, नो इशू, और वहां पर झारखंड में उसको क्या किया, इंस्टॉल कर दिया उसका ही आदमी ने। तो इस सिचुएशन में कंडीशन ऑफ सेल क्या था? गुड्स को सप्लाई तभी मानेंगे इफ इट इज असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। अगर गुड्स को असेंबल्ड और इंस्टॉल होना पड़ता है सप्लाई के लिए साइट में, तो ये सच इंस्टॉलेशन प्लेस ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, तो ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ सेल होना चाहिए, इसको ही माना जाएगा प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, where goods are supplied on board or conveyance, मतलब आप लोग देखते हैं बराबर ट्रेन में, वेसल छोड़ दीजिए, ट्रेन, एयरक्राफ्ट आप लोग शायद 2-3 लोग चढ़े होंगे, मैं भी तो अभी तक एयरक्राफ्ट नहीं चढ़ा हूं। ट्रेन में
आपको फूड पैकेट आप खरीद सकते हैं। तो ये दिमाग में नहीं आ रहा है, ये जो फूड पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल और आइटम में खरीद रहा हूँ, बहुत सारा आइटम, छोटा भी आइटम है, बड़ा आइटम है, अगर खरीद रहा हूँ ट्रेन में, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, जहां से ये वेंडर माल उठाया था वही हो जाएगा आपका क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो जहां से वेंडर ने माल उठाया था उसको ही बोला जाएगा क्या? लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ओके, अच्छा, जो सप्लायर हो सकता है कलकत्ता सप्लायर, लेकिन माल उठा रहा है कहां से? बिहार से। अगर माल बिहार से उठा रहा है ट्रेन में, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर तो कलकत्ता में है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कलकत्ता लिखा है बिल में। लेकिन ये इंटरस्टेट होगा ना इंट्रास्टेट होगा? सर, लोकेशन ऑफ सप्लायर कलकत्ता एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार। क्यों बिहार? बिकॉज माल उठा है बिहार से, तो ये जहां से उठता है उसी को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दो अलग अलग स्टेट है तो इसको माना जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। एक बच्चा रहता है, उसका एग्जाम्पल के बाद मैं आपको दूंगा। मान लीजिए अभिषेक मुझको क्या किया, मैंने अभिषेक और आप लोगों के साथ बात किया था ना, आप लोगों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ना है, और आप लोग मुझे क्या देंगे, मुझे नहीं मेरे डिपार्टमेंट को, रूम में, रूम नंबर N1 में आप लोग एसी लगा देंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ सर ठीक ही है, 30-40 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट्स आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग सब 1000 रुपया करके भी देते हैं। आप लोग इतना साल का हम लोगों का ट्यूशन का फीस बचाया है, तो हम लोग कॉलेज के लिए एसी खरीद सकते हैं। तो सब आप लोग भूल गए, लेकिन अभिषेक के दिमाग में था। अभिषेक बहुत बड़ा नौकरी मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने आसाम, उसका पोस्टिंग हुआ था, वो क्या किया अभिषेक, आसाम से वो सब तो उसको फोन किया, बोलेगा सर ने बोला था हम लोगों को भी तो कुछ करना है। वो लोग बोला सर काम हो गया सर, हटा। ठीक ही बोला है। तो अभिषेक बोला है नहीं, मुझे ऐसा बात पसंद नहीं है, मैं अकेला ही दे सकता हूं, इतना कमा तो लेता ही हूं। उसने क्या किया, एक हिताची का एसी उसने उड़ीसा में एक ट्रेडर को बोल दिया था, ये भाई तू हिताची का नहीं, ठीक है, आसाम का ही एक उसका सप्लायर को बोल दिया आप हिताची का एसी कलकत्ता में भेज दीजिए। कहां पर भेज दीजिए? कलकत्ता में खिदिरपुर कॉलेज में भेज दीजिए। मुझे ये बताइए, यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है सप्लाई का? फर्स्ट पर्सन है आसाम का जो डीलर है, सेकंड पर्सन है खिदिरपुर कॉलेज, और थर्ड पर्सन कौन है जानते हो? अभिषेक, जो पेमेंट कर रहा है। मतलब गुड्स डिलीवरी हो रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन को एजेंट भी हो सकता था, मालिक भी हो सकता है, वो जहां पर माल देने के लिए बोल रहे हैं वहां पर माल दे रहा है। तो where goods are delivered by the supplier to a recipient on the direction of third person, मतलब जिसको माल दे रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन का कहने पे जहां पर माल दे रहा है, ये थर्ड पर्सन जहां पर रहते हैं उसको ही बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब it is deemed that, मतलब assume किया जाएगा that third person has received the goods and the principal place of business, मतलब geographical area, principal place of business of the third person is the place of supply। मतलब कहां पर माल दे रहा है, कलकत्ता में दे रहा है ना बिहार में दे रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिषेक कहाँ रहता है? अभिषेक रहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस है अभिषेक का दिल्ली। अगर दिल्ली नहीं, आसाम, अगर आसाम में रहता है, बिकॉज वो आसाम के लिए नौकरी करता है, तो आसाम में नौकरी करता है तो जाहिर सी बात है वो आसाम में ही रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया उसका आसाम, इवन माल दे रहा है कलकत्ता में। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देख लीजिए, यहां तक कोई सवाल है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, करिए। मैंने
क्या बोला? बोले बोला? इसमें एक आइटम था जहां पर सप्लाई बिना मूवमेंट के हो जाता है, मतलब दुकान में खरीदना जाके। दूसरा होता है दुकान में तो जा रहे हो, माल का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया, हो सकता है पेमेंट भी किया, लेकिन सेल के लिए आपने बोल दिया उसको डिलीवरी करना पड़ेगा, तभी वो सेल मानेगा। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ सेल का नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट सेल विथ डिलीवरी हुआ था, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन तीसरे पर्सन का कहने पे, थर्ड पर्सन का कहने पे। तो where the goods are delivered by the supplier to a recipient on the direction of the third person, और एक सप्लाई जहां पर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है as a condition of sale. Last, where goods are supplied on the board of conveyance, मतलब ट्रेन जा रहा है उसमें सप्लाई कर रहे हो, प्लेन जा रहा है उसमें सप्लाई कर रहे हो, वेसल शिप जा रहा है उसमें सप्लाई कर रहे हो। तो ये 5 सिचुएशन मैंने आपको डाला है, यही 5 सिचुएशन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। बोलिए बेटा। एनीवन? सर लास्ट वन सर। व्हाट द गुड्स आर सप्लाई ऑन द बोर्ड, मतलब मान लीजिए ट्रेन में आपको फूड पैकेट बेच रहा है, ट्रेन में आपको मैगजीन बेच रहा है, अगर ये जीएसटी एप्लीकेबल है तो ये इंटरेस्टेड सप्लाई होगा ना, इंटरेस्टेड सप्लाई होगा। सर इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे ट्रेन जा रहा है यूपी से, लेकिन सर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेन जब आप खरीद रहे थे तब आपका ट्रेन कहां पर जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा पॉइंट में ये माल लेके ट्रेन में वेंडर उठा था, कौन सा स्टेट से। सर अगर बिहार से उठता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार हो जाएगा। अगर सर उस माल लेके उठता है दिल्ली यूपी से तो यूपी हो जाएगा। अगर माल कलकत्ता से लेके उठता है तो कलकत्ता से हो जाएगा। सर इंपॉर्टेंट ये नहीं है ट्रेन और प्लेन कहां से छूट रहा है, इंपॉर्टेंट है ये है कहां से माल प्लेन और ट्रेन में उठ रहा है, माल नॉट पैसेंजर। ओके, एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? हाँ सर। बोलो। रोल नंबर 40, 41? यस सर, 40, 41। थर्ड नंबर थोड़ा सर एक्सप्लेन करिए ना सर फिर से। थर्ड, मान लीजिए नॉर्मली आप परचेजर है और मैं सप्लायर हूं, नॉर्मली मैं आपको ही सप्लाई करूंगा, लेकिन आपने बोल दिया है भाई मुझे सप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली, मेरा दोस्त थे अभी नाश, वो आप झारखंड में सप्लाई करो, तो ना सवाल है सप्लाई तो मैंने झारखंड में ही किया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या झारखंड होगा ना कलकत्ता होगा। सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड नहीं हो सकता है, बिकॉज थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है जो माल खरीदा था, और सेकंड पर्सन जिसको मैंने सप्लाई किया था, और जहां पर थर्ड पर्सन रहता है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ही आपका क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज डीम्ड, देखिए लॉजिक यहां पर नहीं होता है, यहां पर डिम्ड बोल दिया मैंने, मान के चलेंगे, डिम्ड मतलब मान के चलना, डिम्ड टू बी लेट आउट, याद है, हम मान के चलेंगे दैट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मान के चलेंगे, गुड्स तो थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन को नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, लेकिन मैं मान के चलूंगा गुड्स किसको मिला है, थर्ड पर्सन को मिला है, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ही यहाँ पर होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बोलो। जहां पर गुड्स असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड होता है, जिस गुड्स का सप्लाई में कंडीशन था गुड्स को असेंबल करना, इंस्टॉल करना, जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, वो ऐसे खरीदा, कोई खरीदता नहीं है, दुकान में जाके आप नहीं देखोगे लिफ्ट खड़ा है, नो, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बहुत सारे गुड्स है जहां पर इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर कंडीशन ऑफ सेल है इंस्टॉल कराना भी, कंडीशन ऑफ सेल अगर है
तो याद रखना जहां पर इंस्टॉल होता है वही उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और कुछ? डन। चलिए एग्जाम्पल, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए तो सप्लायर कहां पर है? कोलकाता। रेसिपिएंट कहां पर है? बिहार। लेकिन वो सप्लाई इंस्टॉल कहां पर हो रहा है? मुंबई। तो मुझे बोलो तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर होगा? जहां पर इंस्टॉल हो रहा है मतलब मुंबई सर। मुंबई। तो सॉल्यूशन, डिटरमिनेशन of place of supply and nature of supply। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन कहां है बेटा? ये नेचर क्या है? इंस्टॉलेशन कैटेगरी है। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन कहां है? बोलिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला था? थ्योरी में पढ़ो। where goods are assembled or installed at a size at a condition of supply। कंडीशन का सप्लाई का कंडीशन ही था, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ कंडीशन ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बोलो यहां पर क्या होगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा मुंबई। सर। दूसरे का केस में कोलकाता, उसके यूपी, बाद कर्नाटक। कोलकाता। यस और नो? ठीक लिखा? प्लेस ऑफ सप्लाई। यस सर। ओके। नेचर, क्या होगा? ये इंटरस्टेट ना इंटरस्टेट? इंटरस्टेट। सॉरी इंटरस्टेट। क्यों? डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई सर। सही। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू अलग स्टेट। इसके बाद इंटरस्टेट। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई। नाउ
एप्लीकेबल जीएसटी क्या होगा यहां पर? IGST. सॉरी, IGST. नेक्स्ट CGST and CGST and SGST. सीजीएसटी SGST. प्लस एसजीएसटी, SGST. उसके बाद IGST. उसके बाद IGST. क्लियर और नॉट? So determination of place of supply and nature of supply. क्या लिखोगे? लिखना as per IGST Act. ये पूरा जो डिस्कशन किया है IGST Act से, as per IGST Act, when the supply of goods need to be installed as a condition of sale, need to be installed or assembled as a condition of sale, then the place of supply is the place of assembly or place of installation. Done. Place of assembly and place of ये नोट लिखने के बाद ही तुम लोग ये करना, ठीक है बेटा? डन? अच्छा, चलो इसका करते हैं। From the following information, determine the place of supply where goods are supplied under the direction of the third person, जो मैंने बोला था। Supplier and his location, ये बोलो अमजद जिया खाने, hold. हाँ, I am in the class now. No, बंद, closed. हाँ, कॉलेज 12 बजे खुल सकता है, 12 बजे। हाँ, 12:30 में 30 मिनट्स के लिए खुल सकता है। Supplier and his location. A Limited सप्लाई कर रहा है बायर, बायर मतलब एक्चुअली जो खरीदा है, थर्ड पर्सन, और रेसिपिएंट जिसको माल मिल रहा है उसको सेकंड पर्सन बोला जाता है। दैट इज द फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो चलिए आप लोगों के लिए एक सेवा कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड दिस इज सेकंड पर्सन। और प्लेस ऑफ डिलीवरी मुंबई कलकत्ता व्हाटएवर। तो मुझे बताइए यहां पर क्या होगा नोट्स?
as per IGST Act, when where the goods are delivered by the supplier to a recipient on the direction of third person, then such supply is deemed that third person has received the goods and the principal place of business of the third person is the place of supply. तो चलिए यहां पर भी करना पड़ेगा मुझे. Location of supplier, location of third person, location of recipient. नीचे तो ये क्या है? Location of supplier, location of recipient, location of third person, place of supply, nature of supply. Applicable GST. चलिए सप्लायर कहां से फर्स्ट पर्सन सप्लाई कर रहा है? सभी कलकत्ता. ओके. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहां है? कहां पर माल जो रिसीव कर रहा है वो कहां का रेसिपिएंट है? प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं, रेसिपिएंट. सेकंड पर्सन का लोकेशन कहां है? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका लोकेशन कहां है? मुझे अब बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर होगा? बिहार, यूपी, गुजरात, केरला. बिहार, यूपी, गुजरात, केरला. वाई? क्योंकि सर थर्ड पर्सन का लोकेशन ही तो प्लेस ऑफ थर्ड सप्लाई पर्सन का है. लोकेशन ही तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. वेरी गुड. बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला. नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटरस्टेट है सर चारों. क्यों इंटरस्टेट? तो सर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर. वेरी गुड. प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग है. तीनों ही इंटरस्टेट है. चारों सर. क्या लगेगा? आईजीएसटी सर चारों में. चारों में ही आईजीएसटी एप्लीकेबल है. क्लियर?
जी सर। डन। यस सर। चलिए, तो ये दो प्रोविजन जो लिखा था, ये वाला और ये वाला दोनों का क्लियर हो गया। नाउ, where goods are supplied on the board of the conveyance, location of train, इसका अगर एग्जांपल एक सर मिलता है तो हाँ मिलेगा, वो भी मैंने दिया है, देखो। X Limited enter into a contract with the railway to supply foods packets to the passenger traveling to the Delhi from Orissa. These goods were loaded on a train from Kolkata. Determine the place of supply. बोलो क्या होगा? Place of supply Kolkata, sir. In case goods are supplied in the board of train, board of any conveyance, उसमें ट्रेन, बस, ट्राम सभी आते हैं, लेकिन यहां पर ट्रेन है, ट्रेन। In case goods are supplied, अच्छा, then the place of supply shall be the place from where goods are taken on the board, जहां पर गुड्स बोर्ड में उठाया गया था। In that case, in the given situation, the goods are taken on the train from Kolkata. So, place of supply is Kolkata, bracket West Bengal, and location of supplier is बिहार। क्यों बिहार? एक्स लिमिटेड ऑफ बिहार, मतलब सप्लायर था तो एक्स लिमिटेड, वो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है बिहार, और वो माल उठा रहा है कलकत्ता का प्लेटफॉर्म से, तो कलकत्ता में बोर्ड हो रहा है, तो कलकत्ता इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन इज अ बिहार। हेंस IGST is payable. However, if X Limited is a registered dealer in West Bengal,
then it is a intra-state supply. समझे बात? पहले प्लेस ऑफ सप्लाई तो जहां से माल उठ रहा है मतलब कलकत्ता, और लोकेशन ऑफ सप्लाई दो इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर कलकत्ता का रजिस्टर्ड है तो कोलकाता में प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कलकत्ता, तो इंट्रास्टेट सेल। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर है बिहार और प्लेस ऑफ सप्लाई है कलकत्ता तो इंटरस्टेट सेल। ठीक है। एंड IGST is স্যার ইন্টারস্টেট সাপ্লাই হবে না, ওয়েস্ট বেঙ্গল টু ইন্টারস্টেট সাপ্লাই ঠিকই তো আছে। Hence IGST payable as location of supplier and place of supply is in two different state. However, if Excel is registered dealer, then আপনি ইন্টারস্টেট লিখেছেন, ইন্টারটা ইন্টার হবে। না, দেখে নিচ্ছি আমি। In the given situation, goods are taken on the train from Kolkata. The place of supply is Kolkata, West Bengal, and the location of supply is Bihar. Hence, it is a interstate supply as location of the two different person. So IGST payable is on such supply. Now, however, if X Limited is a registered dealer in West Bengal, then it is a intrastate supply as both place of supply and location of supplier are in two different state, are in same state. Hence, CGST and SGST is payable on such supply. I think अब क्लियर है। ठीक है। In the given situation, goods are taken on the train from the Kolkata, so the place of supply is Kolkata. अगर दोनों ही कलकत्ता में है तो इंट्रा, और एक कलकत्ता और एक बिहार है तो इंटर, और इंटर होगा तो IGST, इंट्रा होगा तो CGST एंड SGST. Done? Is it okay? Yes, sir. Okay. मैं आप लोगों के लिए मैं कराऊंगा, आप लोगों के लिए मैं 4 एग्जांपल जो मुझे पहले कराना चाहिए था छोड़ रहा हूं। ये आप करके दिखेंगे तो मेरे लिए चलिए देखिएगा, जो जो मैं बाकी रखा हूं वो वहां पर रहेगा।
चलिए एनी सवाल?